नमस्ते दोस्तों। आज की ये रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को सन्न कर दिया है। इजराइल, जो अपनी अभेद्य सुरक्षा और आयरन डोम जैसे रक्षा तंत्र के लिए जाना जाता था, आज उसी के आसमान से आग की बारिश हो रही है और जमीन मलबे के ढेर में तब्दील हो रही है। ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का सबसे भयावह चेहरा दिखाते हुए इजराइल के दिल कहे जाने वाले तेल अवीव पर ऐसा विध्वंसकारी प्रहार किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत लगभग 100 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि इजराइल का रडार सिस्टम उन्हें ट्रैक करने से पहले ही वे अपने लक्ष्यों को खाक कर चुकी थी। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला झटका इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लगा है, जिसके मुख्य मुख्यालय और कई पुलिस थानों को इन मिसाइलों ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे इजराइल का आंतरिक सुरक्षा ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। तेल अवीव के एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी इलाकों तक हर तरफ सिर्फ सायरन की गूंज और आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। इस बार हमला सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ, बल्कि इजराइल को चारों ओर से घेर लिया गया है। उत्तर में लेबनान से हिजबुल्लाह, पूर्व में ईरान और इराक, और दक्षिण में यमन के हूती विद्रोहियों ने एक साथ ड्रोन और मिसाइलों से धावा बोल दिया है। बेरशबा जैसे आधुनिक शहरों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है मानो वहां कोई बड़ा प्रलय आया हो। वहां की एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री पर हुए हमले के बाद जो धमाका हुआ, उसकी गूंज मीलों दूर तक सुनी गई और जहरीले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इजरायली सेना के गौरव कहे जाने वाले मरकवा टैंक, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंकों में गिना जाता था, लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के हमलों में खिलौनों की तरह जलते हुए देखे गए हैं। खबरों के मुताबिक अब तक 114 से ज्यादा टैंकों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जो इजरायली जमीनी सेना के लिए एक अपूरणीय क्षति है। स्थिति केवल इजराइल के लिए ही खराब नहीं है, बल्कि इस युद्ध की आंच अब सीधे अमेरिका और नेटो तक भी पहुंच गई है। इराक के बगदाद में स्थित अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर भी भीषण हमले हुए हैं, जहां लगी आग की लपटें बताती हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय महायुद्ध का रूप ले चुकी है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर इजराइल ने दोबारा पलटवार की हिमाकत की, तो अंजाम इससे भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ इजराइल के भीतर भी अब भारी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जनता खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रही है। तेल अवीव की चमचमाती लाइटें अब मिसाइलों के धमाकों की रोशनी में दब गई हैं और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस तबाही के बाद संभल पाएगा, या फिर ये युद्ध दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।